टीएमसी सरकार के खिलाफ चार्जशीट जारी करते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने ममता सरकार पर हमला बोला और ये कहा कि आने वाला चुनाव ये तय करेगा कि बंगाल की जनता भय को चुनेगी या भरोसे को। शाह ने आरोप लगाया कि पिछले 15 सालों में राज्य में सिर्फ भय, भ्रष्टाचार और भेदभाव की राजनीति हुई है। ये चुनाव जो है वो एक प्रकार से जान जाने के भय से मुक्ति का चुनाव है, आजादी जाने के भय से मुक्ति का चुनाव है। पूरे बंगाल का बहुमत समाज डेमोग्राफिक चेंज, आर्टिफिशियल डेमोग्राफिक चेंज के कारण भय में जी रहा है कि हमारे ही देश में कहीं हम माइनॉरिटी तो नहीं बन जाएंगे। वो भय से मुक्ति का, अपनी संपत्ति के लूटने के भय से मुक्ति का चुनाव, रोजगारी छीनने के भय से मुक्ति का ये चुनाव है। महिलाओं की सुरक्षा खतरे में है, इसके भय से मुक्ति का चुनाव है। और युवाओं के भविष्य पर जो भय और अंधकार छाया है, इसके मुक्ति का चुनाव। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर गृहमंत्री अमित शाह ने जनता के सामने पेश की है तृणमूल कांग्रेस सरकार के खिलाफ चार्जशीट। और ये है चार्जशीट जो कि 15 साल का आरोप है बीजेपी का कि आखिरकार 15 साल के तृणमूल शासन के दौरान जो उन्होंने सोनार बंगला का स्वप्न दिखाया था, धूल धूर्षित कर दिया है। और अब हम आपको सिलसिलेवार तरीके से यहाँ पर बताते हैं कि यह चार्जशीट किस तरीके से बीजेपी आपको अपना मुद्दा बनाएगी। देखिए, अगर आप इसमें नजर डालेंगे 15 इयर्स ऑफ टीएमसी वेस्ट बंगाल ब्लीड्स, यह चार्जशीट है। और अब इसमें अगर हम एक एक करके अगर नजर डालें तो वेस्ट बंगाल इन क्राइसिस, अ सिस्टम अंडर सीज, मतलब कि जो इन्फिल्ट्रेशन, घुसपैठियों की समस्या है, बेहद गंभीर समस्या है। और 569 किलोमीटर की जो सीमा है भारत बांग्लादेश की, वह पश्चिम बंगाल में पड़ती है। लेकिन अभी पश्चिम बंगाल सरकार जो है वो जमीन नहीं दे रही है। उसी से जुड़ा हुआ जो दूसरा मुद्दा है जिस पर बीजेपी ने निशाना साधा है कि पश्चिम बंगाल सरकार फर्जी आई कार्ड बनाने में सहायता करती रहती है। और अब उसके बाद दूसरा जो आरोप लगाया है सिंडिकेट राज। सिंडिकेट राज बहुत अहम है और इनका ये कहना है सिस्टमैटिक करप्शन एंड इंस्टीट्यूशनल कोलैप्स। इसका मतलब यह है कि पूरी तरीके से जो संस्था है पश्चिम बंगाल में वह ध्वस्त हो चुकी हैं।